सुनो स्टूडेंट ध्यान देना। तो हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्लास लिख दिया हूँ मैं। अच्छा 11 IC का अकाउंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं। ध्यान देना कि स्टूडेंट हम लोग पढ़े थे श्रीवास्तव कि बिजनेस में या किसी भी क्या कह सकते हैं हम एंटिटी में, एंटिटी समझ रहे हैं ना, कोई भी बिजनेस कह लो या क्या कह लूँ एंटिटी। मैंने एक बार क्रिस बताया था कि मैं एंटिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको लेके थोड़ा सा दिक्कत आ गया। एक दो छात्रों का कहना था कि सर गलत वर्ड है। तो क्रिस मैंने बताया था कि अकाउंट्स पेपर ये जो हम लोग कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये टेक्निकली गलत है। क्यों बोलते हो? क्योंकि मुझे लग रहा है इसलिए गलत है क्योंकि सर अकाउंट्स की जरूरत सिर्फ बिजनेस को नहीं पड़ती है। बिजनेस किसको कहते हैं? जिनका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज बिजनेस। क्लियर कर पा रहे हैं? तो क्रिस खाली जो प्रॉफिट कमाता है उन्हीं को क्या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की जरूरत है ना? जो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, नहीं कमाता है कौन होता है? उसको हम लोग कहते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान ले कोई क्लब, क्लब का नाम सुना है? आराम से चल, हमारे मोहल्ले में एक क्लब है 5 स्टार क्लब, मैं देखा उसमें 200 मेंबर्स है। तो क्लब में तो एक्टिविटीज होती है फिटनेस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, खेल कूद को लेकर, वही तो होता है। तो क्लब तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, क्लब में प्रॉफिट होता भी नहीं है। और प्रॉफिट हो भी जाए तो क्लब के मेंबर उसे बांट नहीं सकते, जेल थोड़ी जाएगा वो, तो जेल चला जाएगा। तो बताओ वो कौन सा एक्टिविटी है, प्रॉफिट ना नॉन प्रॉफिट? नॉन प्रॉफिट। तो उनको भी तो अकाउंट्स की जरूरत है। हमारा जितना भी ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट मैंने जो गरीबों की सेवा करता है, जो उसके लिए बना है, तो बता वो सब क्या हो गया? तो इसका ना बिजनेस में याद रखना, एक होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग जिनका टारगेट है हर हाल में प्रॉफिट कमाए, और एक होता है जो प्रॉफिट नहीं कमाएगा लेकिन वो समाज में, सोसाइटी में, इंडिया में है, वहां पे भी पैसे वाले लेन देन होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी दोनों को ही क्या है क्रिस? अकाउंट्स पेपर की जरूरत है। उसको भी जरूरत है, क्लब्स को भी जरूरत है, सोसाइटी को भी क्या है जरूरत है, ट्रस्ट को भी जरूरत है, और बिजनेस हाउस को भी क्या है जरूरत है। बिजनेस वो होता है जो प्रॉफिट कमाएगा, तो मैं इसको एंटिटी भी कह सकता हूं। चलिए तो क्रिस बता, एक बिजनेस में हम जब क्लास में 11 का पहला क्लास लिया था तो बताए थे कि बिजनेस में होता क्या है तेरे हिसाब से। तो भैया बिजनेस में पहले सोचिए, आपको देखना है कि मेरे बिजनेस में क्या क्या होता है। इवेंट याद आएगा, फिर वो तुम लोग आवाज करेगा तो रिदम नहीं बैठेगा। मैं IC स्टूडेंट को कभी नहीं सुना हूँ बात करते हुए, तेरा बैच पहला देख रहा हूँ। लास्ट ईयर का बैच अंकिता सिंह, रौनक, इन लोगों को पढ़ाए, जतीन, हाँ मज़ा आ जाता था। वो लोग ज़्यादा लेता था, इसीलिए वो लोग भैया 98-99% लाया है। अभी भी लड़का मेरा 98.25% लेके आया है, उसमें नाम आया 40 नंबर में, वो भी 40 में गया है गोयंका में। सोच 40 स्टूडेंट उससे क्या किए हैं, ऊपर है, ऊपर है। और बच्चों को अभी अधिकतर खत्म कर दिया मालूम है कौन? उसके मदर फादर फ़ोन दे दिए हैं। सर फ़ोन एकदम मान ले तेरा आधी एबिलिटी खत्म कर, आप में इतनी कैपेबिलिटी, आप इतना नाम कमा सकते हो, लेकिन सर फ़ोन आपको ख़त्म करके रखा दिया। क्योंकि तुम 5 घंटा फ़ोन में रहता है, तब बड़े पोस्ट नहीं कर पाओगे, तब आपका रेला ग्लैमर नहीं बनेगा। ग्लैमर बनने की उम्र 25 तक है। पानी अभी बाबूजी डालेंगे 25 साल तक, पौधा है, बच्चा पौधा बना, फिर बोलेगा जा नौकरी कर भैया, जा जैसे लगना है लग। 20-25 हज़ार रुपया तो ऐसे ही कमा लेंगे। मैं बोला क्या 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपया निकालना आज के ज़माने में ईजी है। आप छोटा काम कीजिए, आ जाएगा सर, बिलीव मानिए। आप बोलोगे हाँ, अगर आप बोलोगे मैं टैली का अकाउंटेंट करूंगा तो 8 ही हज़ार रुपया मिलता है, मालूम है 6-7 हज़ार में काम करते हैं लोग। आप बिलीव नहीं कर पा रहे तो आप इनको सुनिएगा, ये काम आएगा। क्योंकि आपके पास अगर कैपेसिटी नहीं है, बोलने की स्किल नहीं है, टॉपिक्स को मैं अपनी भाषा में कैसे बोलूँगा, तब तक काम नहीं बनेगा। तो क्रिस आपको मैं सिखा रहा हूँ भैया, करूँगा क्या देखना। हमारा ICI क्या कहता है, आप बिजनेस में पहले क्या ढूंढो कि आपके वहाँ इवेंट क्या हुआ। अब हमें पता लगाना है कि वो इवेंट मेरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? ट्रांजैक्शन मैंने विद्यार्थी में बताया था जिससे हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज होगा। अब सुनिए सर, अगर वो ट्रांजैक्शन जवाब आता है यस, तो आपको क्या करने का, उसे रिकॉर्ड। सवाल बनता है मैं रिकॉर्ड कहाँ करूँगा। अभी तक हमने सीखा, सुनिए, कि कोई भी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट जो आपके बिजनेस में हो रहा है, आप सबसे पहले उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में भी जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। इसका ना सर हर ट्रांजैक्शन हमें क्या करना है, पहली बार फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड करना है। जर्नल मतलब एक आइटम डेबिट करना है आपको, एक आइटम क्या करना है, क्रेडिट करना है, दोनों का अमाउंट इक्वल होगा और उसमें एक नरेशन देना है। जर्नल को हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। डिटेल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि नरेशन उस ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन क्यों हुआ था, वो नरेशन से हमें क्रिस क्या होगा पता चल जाता है। बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक नंबर अमुक 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 फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो आपको नरेशन से कहानी मिल जाएगा कि मैंने गुड्स चेक से खरीदा था, किस चेक नंबर से, किससे खरीदा था, वो आप नरेशन में देते हो।
तो जर्नल एक क्या करता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है, घटना कब घटी थी, यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन, उसका डेट रहता है, समझ रहा है, अमाउंट भी रहता है। तो जर्नल को हम लोग कहते हैं डिटेल्ड क्या इंफॉर्मेशन देता है। जर्नल को स्टूडेंट ये छाट पूछ रहा है, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन सबसे पहले आप जर्नल में, यहाँ से सीधा कहाँ चला जाएगा। तो जर्नल को हम लोग नाम दिए थे, याद आ रहा है, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। ये बहुतों को मालूम ही नहीं है सब थियोरिटिकल पार्ट, इसको ये नाम भी है। कोई कोई मैं देखा हूँ बुक्स को कहता है, जर्नल को कहता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब क्या, जहां से ट्रांजैक्शन क्या हुआ, लेन देन, हम सबसे पहले जहां से, मैं नहीं बताया था जहां से क्या बोलते हैं उसको सर, जैसे मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं तो हाँ ओरिजिन, तो सर जर्नल क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यहां से ओरिजिन हुआ, लेन देन यहाँ पहले यहाँ रिकॉर्ड होता है। बेटा दिस इज द फर्स्ट वर्क, और बेसिकली जर्नल वर्क इज परफॉर्म बाय बुक कीपर। कभी भी अकाउंटेंट नहीं करता ये काम। अकाउंटेंट होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा है, तो ये बुक कीपर करते हैं। बुक कीपर मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बुक कीपर मतलब सर उसको मैंने बोला भैया मेरे यहाँ एक ग्रेजुएट का लड़का आ गया, मतलब तुम काम किया करो, तुम जर्नल बनाया करो। उसका काम बहुत लिमिटेड होता है, इसके काम में बोरिंगनेस है, मैंने मोनोटोनस काम है, खाली जाकर जर्नल लगा खाता रगड़ रहा है और लेजर बनाएगा, तो वो बुक कीपर कर सकता है। बुक मैंने किताब और कीपर मैंने रखने वाला, तो सजा कर रखेगा। तो मैंने बोला तुम क्या किया कर, सारा ट्रांजेक्शन का क्या कर, जर्नल बनाओ, मैं आपको 20,000 रुपये तनख्वाह दे दूंगा, बस यही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरा क्या कहना है डागा कि सारे ट्रांजैक्शन हम स्टूडेंट सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें एक डेबिट एक क्रेडिट होता है एज पर गोल्डन रूल या एज पर मॉडर्न रूल, और दोनों का अमाउंट इक्वल है। फिर हम एक डिटेल क्या करते हैं, जिससे क्या हो गया, मैंने मेरे यहाँ जो घटना घटी इमीडिएट मैंने एक जगह रिकॉर्ड कर ली, कहानी खत्म। अच्छा, रिकॉर्ड करते समय आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसके द्वारा आप रिकॉर्ड किए, वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुम जेल जा सकता है। सर जेल चला जाओ, हाँ प्रूफ कहाँ है, कौन बोलेगा ये घटना कितने की हुई थी। तो आपके पास क्या होना चाहिए, भाउचर। भाउचर क्या एक एविडेंस है जो इस बात का प्रमाण करता है क्या, कि घटना हुई थी। जैसे आपके पास एक परचेज बिल, कैश मेमो, सेल बिल, आप स्कूल की फीस देते हो तो स्कूल का इतना सा पोर्शन स्कूल ले लेता है और एक स्टैम्प लगाकर आपको दे देता है, तो वो प्रूफ करता है कि मैंने स्कूल को 3,000 रुपया दिया था। वैसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, भाउचर। भाउचर क्या कहता है, ये घटना हुई थी, ये इस बात का प्रमाण पत्र है। बिना भाउचर के इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। यू शुड हैव एप्रोप्रिएट भाउचर। भाउचर का एक एग्जांपल दिए तो परचेज बिल, सेल बिल जिसको हम इनवॉइस कहते हैं, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सर आगे बता दूंगा। भाउचर मतलब होता है सर ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए लिखित। चलिए सर, तो भाउचर से हम लोग क्या कर लेते हैं, बना बनाकर जर्नल बना लिए। अब बता तो स्टूडेंट मैं पूछूंगा, ये जो जर्नल में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, देखिए क्या हुआ, अब बता रहा हूं, ये गलत है, अब सुनना कैसे। कह रहे हैं कि सर एक बिजनेस जब बड़ा होगा, क्रिस एक बिजनेस जब काफी क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, तो एक जर्नल, ऐसे यूज करूंगा, एक जर्नल आपके लिए क्या नहीं है क्रिस, काफी नहीं है। एक जर्नल से मैं पूरे अकाउंट्स को क्या नहीं कर सकता, सिस्टमेटिक वे से नहीं। एक जर्नल में क्या, जर्नल का मान ले इतना मोटा तुम एक रजिस्टर बना लिया 1000 पेज का, बोला बबलू भैया मैं तो सारे ट्रांजेक्शन इसमें डेट वाइज, अच्छा डेट वाइज को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, और डेट के क्रम के अनुसार हिंदी में कहूं तो इसका ना डागा। जर्नल में क्या क्या खूबी है, जर्नल बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री है, जर शब्द का मतलब डे होता है, जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, कोई इसको डे बुक कहता है, कोई इसको क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड कहता है। मस्ट बी सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ नरेशन, मींस डिटेल डिस्क्रिप्शन, व्हाई दिस एलिमेंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। ये आपको दिमाग में सोच कर गोल्डन रूल के हिसाब से लिख देना है। लेकिन मालूम है डागा, सारा ट्रांजेक्शन जब यहां लिखोगे तो सबसे दिक्कत है, आपके पास सिर्फ क्या है, एक ही जर्नल है। इतना मोटा जर्नल कॉपी खरीद लिया तुम, अब रिकॉर्ड कर रहा है उसमें। सुन, अब आप एक पर्सन पे क्या हो गए, डिपेंड हो गए। अब एक पर्सन कौन हुआ, बुक कीपर। ये देख ये वाला, अब इसको मैं बोला तुम ये जर्नल बैठ बैठ के बनाया कर, तो बता तब क्रिस काम या व्यवस्था क्या होगी, 100% आप खत्म हो जाओगे, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तेरा हजारों ट्रांजैक्शन हो रहा है, दिन भर में लाखों ट्रांजैक्शन होगा, करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं। अब एक व्यक्ति पे आप डिपेंड कैसे हो सकते हो, घर में 2-3 व्यक्ति का खाना है, मम्मी सेटल कर देती है, 5 जन का कर लेगी, लेकिन पूरा बारात आएगा तो एक व्यक्ति पे अगर डाल दियो कर तो लेगा, लेकिन मन पसीज क्या करेगा, और आधा काम में गलती होगा, टाइमली नहीं होगा। तो क्या होता है क्रिस, ये सिस्टम ही क्या हो गया, हट जाएगा। मतलब हम जो पढ़े कि एनी ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल, ये सारा का सारा क्या है, गलत हो गया। आप कहना कि सर एक जर्नल काफी नहीं है, एक बुक्स काफी नहीं है, एक व्यक्ति के ऊपर मैं बॉस हूं तो मैं इस पर डिपेंड हो गया, मुझको इससे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए, देख तो मुझको फीस कितनी मिली है, मैं उस बुक कीपर को पूछा ना, देखो तो हमारे पास बिल्डिंग कितने का है, फर्नीचर कितने का है, राम को कितना देना है, शाम से कितना लेना है। तो क्रिस इसका इमीडिएट आंसर क्या नहीं होगा,
एक व्यक्ति से जर्नल से कैसे देंगे सर? हम जर्नल से नहीं दे पाएंगे, अननेसेसरी जर्नल क्या हो गया, बहुत वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, एक रास्ता ढूंढा गया क्या कि एक काम करते हैं, एक अब मैं कहानी बनाऊंगा, चैप्टर हम जो 8 चैप्टर बताऊंगा इसे, एक काम करते हैं हम लोग इसको मैं इसके बिजनेस के मालिक को बोला, मैं एक नॉलेजफुल पर्सन हूँ अकाउंट का, भैया एक काम करो आप, सर ये सब छोड़िए तो क्या जर्नल में पहले रिकॉर्ड करने का, आप एक काम करो ट्रांजैक्शन की आप रिपीटेशन को देखो कि कौन सी घटना आपके वहां क्या होगी, बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा होती है, मैंने उसका रिपीटेशन बहुत क्या है, ज्यादा है। तो आप क्या करो, सबके लिए जो ट्रांजैक्शन है क्रिस, जो लेन देन हो रहा है ना, आप देखो कौन सा लेन देन मेरे यहां क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए अलग 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 सेपरेट बुक्स बना लो, उसको कहते हैं डे बुक। डे बुक मैंने, डे मैंने दिन और बुक मैंने किताब, तो रोज की किताब। तो मैंने अपने वो बोला आप ही बता दो सर, आप पढ़े लिखे हो तो आप बताओ। मैं बोला एक काम करो सर, जितने आपके यहाँ कैश ट्रांजैक्शन होता है, कैश समझता है, नगद में, अरे जिसमें पैसों का इनफ्लो या क्या होता है आउटफ्लो होगा, उसको एक काम करो, एक व्यक्ति उसके लिए अलग रखो, दैट इज कैशियर। जो मान लो फाइनेंस लेके पढ़ा है, जिसको एमबीए का, आप एक कैशियर अपॉइंट करो और कैशियर को बोलो भाई तेरे को बेसिक कुछ नहीं करना है, ये जितना भी व्यक्ति जर्नल बना रहा था, तो देख जर्नल में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन क्या है, कैश में हुआ है, जो इतनी मोटी कॉपी है उसमें से सारा कैश वाला ट्रांजेक्शन क्या कर ले क्रिस, हाँ निकाल के तुम एक अलग जगह रिकॉर्ड कर। वो पूछा बॉस को, मैं बोला किसको, मैं कैशियर को बोला, वो जो पर्सन है कैशियर बोला सर फायदा बताओ। फायदा ये है कि तुम्हारे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मेरे बिजनेस में रोज कैश कितना है क्रिस आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, उसका हिसाब तेरे को हर वक्त रखना पड़ेगा। और एक भी दिन अगर पैसे में कमी, माने पैसा बढ़ गया या पैसा क्या हो गया, कैश घट गया, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसका अंदर क्या हो गया, इस तरह से जब हम काम को क्या करते हैं, बांट देंगे। अब बांटना मतलब एक व्यक्ति पे मैं डिपेंड नहीं हूं, उससे काम हम छीन लिए और मैं बोला ए तुम एक काम कर, कैश वाला ट्रांजैक्शन अब तुम क्या मत किया कर, इस जर्नल में, जर्नल भूल जा, हटा। वो बोला सर क्या होगा, तुम सोच मत, मैं एक अलग बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, खाली कैश, ओनली कैश, पर्टिकुलरली कैश। तो क्रिस हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को अब क्या कर देंगे, जब भी रिकॉर्ड करेंगे, सुन, जब भी रिकॉर्ड करेंगे और अलग अलग बुक में करते हैं, तो एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, कौन सा, सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहेंगे, चैप्टर का नाम है ये, उसके भीतर कैश बुक है। तो क्रिस हमारा नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ, ओ सर ऐसा बात था क्या, हाँ यही तो पढ़ाऊंगा जो बहुत मजेदार लगा। इसमें 8 चैप्टर 9 चैप्टर है, या फिर उसको क्या कहते हैं, इसी को डे बुक बोला गया है। मैं देखा कोई बॉयज गर्ल्स सुनो, इसको सब्सिडियरी क्या कह रहे हैं, सब्सिडियरी बुक भी कह रहे हैं। ओ सर क्रिस ये एक्चुअली तब देखा जाए क्रिस क्या है मालूम है विद्यार्थी, ये जर्नली है। बस हुआ क्या कि वो एक जगह था, एक जगह इकट्ठा, एक मैंने जगह रेडी किया था, उसमें से थोड़े से ट्रांजैक्शंस क्या कर लिए क्रिस, निकाल के मैं एक अलग रिकॉर्ड करूंगा। किससे रिकॉर्ड करवाओगे, तो मैंने गर्ल सुन बिना मुंद्रा, मैंने एक व्यक्ति को क्या किया, अपॉइंट किया, बोला ए तुम ये सब रिकॉर्ड किया करे, बोला मेरा नाम दो तो सर, इसको हम नाम देंगे क्या, कैशियर, ठीक है। तो कैशियर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन विच इज टेकन प्लेस इन आवर बिजनेस और एंटिटी। तो मैं बोला भाई तुम रिकॉर्ड किया कर, बोला कहाँ करूंगा सर, मैं ना जर्नल में नहीं, एक बाजार से अलग रजिस्टर खरीद और उस रजिस्टर के ऊपर नाम लिख दे क्या, कैश बुक। तो पहली बुक डे बुक कौन सी है, कैश बुक। और कैश बुक एक बड़ा चैप्टर है, 11 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, ये सीए तक चलेगा। तो हमारा पहला बुक क्रिस कौन सा हुआ, कैश बुक इज ए बुक। अब मैं इसका थ्योरी बनाऊंगा, कैश बुक एक्चुअली इज ए पार्ट ऑफ जर्नल। ये जर्नल का ही क्रिस क्या है, एक हिस्सा है, जो अभी जर्नल के भीतर था मैंने उसको वहां से निकाल के अलग ले आया। और मैं कैश बुक में ओनली, अब कहना कैश बुक इज ए बुक इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। सर क्या रिकॉर्ड करने का, सिर्फ कैश, कैश, अरे जो घटना कैश में होगी, जहां इमीडिएट सेटलमेंट होता है, सिंपल वर्ड में, और कैश में होना चाहिए। तो क्रिस रूल नंबर 1 क्या हो गया, इस चैप्टर का नाम है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। कोई स्कूल वाला कहता है डे बुक, कोई कहता है सब डिवीजन। भैया समझ गए, कहानी खत्म कीजिए सर। कैश बुक वो किताब है जिसमें हम क्रिस क्या करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। तो कैश ट्रांजैक्शन सर अब उसको छांटना, मैंने क्लासिफाई कीजिए कौन कौन सा है। अरे वो तो इजीली समझ में आएगा, जिसमें कैश और चेक आ जाता है, या जिसको कहते हैं ना पेटीएम से पेमेंट किए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आजकल तो अलग अलग तरीका है। पेटीएम, कैश आप समझते ही हो, चेक आप, चलिए इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये इसके ऊपर मेरे मैथ में स्टूडेंट 40-50 क्वेश्चन है, एक दो नहीं है, देयर आर 40 to 50 क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर क्या, कैश बुक। अब सुन,
तो ये अभी भी परेशान है क्रिस, ये व्यक्ति परेशान था ना, इसको तो इतना मोटा जर्नल बनाना है। बोला ना ना सर, मेरा वर्क लोड अभी भी बहुत क्या है, ज्यादा है। चलिए कैश ट्रांजैक्शन आप इससे रिकॉर्ड करा लिए, इसको कहते हैं सब डिविजन ऑफ वर्क। तुम लोग पढ़े होगा इकोनॉमिक्स में, अल्फ्रेड मार्शल का क्या कहना है कि तभी एक देश तरक्की करता है जब वर्क को हम क्या करते हैं क्रिस, बांट के करते हैं। आप पढ़े होगे डिवीजन, लेबर चैप्टर पढ़ा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लेबर में क्या लिखा रहता है कि काम को क्या करो आप, डिवाइड करो। अगर कंट्री का, अपने घर का प्रोग्रेस करना है तब वर्क को सब डिवाइड करना पड़ता है। देखिए वही अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी पे ही आ गया कि आपको कैश बुक बनानी पड़ेगी अलग से। सर बनेगा कैसा, वेरी सिंपल, कुछ है थोड़ी इसमें, बन जाएगा सर। अब किस कहानी बनाऊंगा मैं, दूसरा चैप्टर, ये एक चैप्टर है, अब सुन लीजिएगा। अब आ रहा है हमारा अग्रवाल, तुम बता कि और क्या क्या काम है जो बहुत ज्यादा होगा। कैश ट्रांजेक्शन तो रोज ही होता होगा। अब ध्यान रखिए, मेरे को बोलने दीजिए, ये सब पता नहीं रहता है, ये थ्योरी में लिखता भी नहीं है सर। अब सुनिए, गुड्स क्रीज क्या है? गुड्स वो आइटम है जिसपे पूरा बिजनेस चलता है, खरीदो और क्या करो, बेचो। तो गुड्स तो हम कैश में खरीदेंगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर, लेकिन बहुत बार गुड्स हम क्या करते हैं क्रिस, ओ सर गुड्स हम क्रेडिट में परचेज करेंगे, उधार में, मतलब मुझको उस व्यक्ति को पैसा क्या करना है, बाद में देना है, तो वो क्रेडिट में परचेज होगा, तो उसको भी अब हम लोग क्रिस क्या नहीं करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा, सीधा यहां नहीं जाकर एंट्री यहां हो जाएगी। तो गुड्स की 4 किताब बनेगी, मैंने 4 चैप्टर है, देखिएगा बुक्स में अलग अलग चैप्टर दिए हैं। गुड्स गर्ल्स अगर क्रेडिट में हम क्या करते हैं क्रिस, ना ना परचेज करेंगे, तो आपको एक बाजार से फिर क्या करना है बॉयज गर्ल्स, एक बाजार से रजिस्टर खरीदूंगा मैं, पायनियर की कॉपी खरीद के लाया, उसके ऊपर लिखूंगा क्या, परचेज डेबो। तो गुड्स इसका ना, कोई भी गुड्स हम क्या करते हैं क्रिस, हम खरीद रहे हैं ना गांव, हाँ मेरा बिजनेस खरीदा है, क्रेडिट में परचेज करते हैं गुड्स को। तो इस किताब में कैश बुक में नहीं होकर क्या होगा, हाँ परचेज बुक का नाम आजकल बदल दिया, मालूम है, स्कूल वाले आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, तो लोग नाम देंगे परचेज बुक, क्लियर कीजिएगा, एक ही चीज है। और मैंने देखा कुछ ऑथर इसको लिखता है क्या, परचेज जर्नल कहते हैं, परचेज जर्नल। माने मैं जब भी क्रिस क्या कर रहा हूं, गुड्स परचेज कर रहा हूं, मैं किसमें, क्रेडिट में, गर्ल्स क्रेडिट में गुड्स परचेज करेंगे, ओनली गुड्स, तो इस कॉपी में रिकॉर्ड होगा। तो ये कॉपी नंबर 1 माने बुक्स नंबर 1, ये बुक्स नंबर 2 किससे निकल गया क्रिस, जर्नल में जो हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखे थे उसमें से आप वो भी निकालिए। जर्नल का वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वर्कलोड कम हो रहा है, वर्कलोड इनका बढ़ रहा है। सुनिए अब आता है कि सर गुड्स हम खाली क्रेडिट में क्रिस क्या नहीं करते हैं, परचेज ही नहीं करते, बोलिए अरे क्या करते हैं, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो। क्रेडिट में सेल भी होगा, तो सेल करोगे तो उसके लिए क्या होगा, एक अलग बुक बनेगी, अलग कॉपी, अलग जगह में रिकॉर्ड होगा, उसका नाम क्या बना देना, सेल्स डे बुक वर्ड हो गया। आप देखिए ना 8 चैप्टर है ये, इसका दूसरा नाम बता सकते हो, सेल्स डे बुक की जगह स्कूल वाले आपको क्या लिख के देंगे, सेल्स बुक, एक ही चीज है। और एक नाम अभी क्या चलता है, सेल्स जर्नल, सेल जर्नल, ये जर्नल ही यहाँ आ गया। तो यही होता है गर्ल्स सब डिविजन ऑफ जर्नल, मैंने मैं जर्नल को बहुत से हिस्सों में क्या कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, और ये कॉपी धीरे धीरे क्रिस क्या होगी, कम होते जा रही है, और उससे सारे ट्रांजैक्शन एक अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। अब इसमें से जहां बता गर्ल्स कौन सा ज्यादा एडवांटेजियस है हमारे लिए, वो ना ये, तो ये ज्यादा एडवांटेज क्यों बोलते हो क्रिस, इसमें अब हमारा क्या होगा, काम बढ़ गया। अच्छा स्पेशलाइज्ड वर्ग, अलग अलग बुक में क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप का ट्रांजेक्शन अलग अलग बुक्स में क्या हो रहा है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में हमें क्या नहीं होगा, नहीं समझ पाए, टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, तुम नहीं समझ पाया। कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन एक जगह है, और इसमें खाली गुड्स क्रेडिट में खरीदेंगे तो परचेज डे बुक में, गुड्स अगर मैं क्रेडिट में सेल करूंगा तो सेल्स डे बुक में। अच्छा अब डागा जो गुड्स हम लोग क्या किए, क्रेडिट में परचेज किए, यहाँ पे गुड्स क्रेडिट लिखा हो, मतलब ये क्रेडिट ये वाला हुआ है। अब डागा ये गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, अभी परचेज किए, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने देखा ज्यादा गुड्स भेजा है, इसका रेट ज्यादा है, पढ़ाए थे डिफेक्टिव क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत डाउन टाइप का दिया है, रेट ज्यादा लगा दिया, तो मैं गुड्स क्या करूंगा, रिटर्न करोगे। तो हमारा सर लॉ कह रहा है, अकाउंट्स का नियम कहता है, उसके लिए आपको एक बाजार से क्या करना है क्रिस, एक अलग कॉपी मेरे ऐसा बनाऊंगा, परचेज रिटर्न बुक, और क्या, ओ सर जितना सामान क्रिस हमने क्या किया, खरीदा, उसमें से मैंने रिटर्न कर दिया सर, तो रिटर्न आउटवर्ड। ये कितनी नंबर बुक बनी, 1 2 3 और क्या, ये अलग बना। लेकिन इसमें एक डाउट है, सुनना, इसमें डाउट क्या है मुंडा, ध्यान रखना कि कुछ छात्र कहते हैं कि सर जो गुड्स परचेज किए वो यहां रिकॉर्ड किए कि आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज, आप उसको रिटर्न कर दिए तो इसी से लेस करो ना,
क्या करना है क्रिस? अलग बुक बनेगी, अलग बुक बनेगी। अभी भी नहीं समझा पाया आपको? बुक्स क्रिस क्या करना होगा? अलग से मेंटेन करना होगा। ओ सर ऐसा बात है क्या? हाँ ऐसा बात है। अब सेल्स क्रिस यहां ध्यान दे, सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न, हाँ नाम नहीं बना पाओगे तो मैं मानूंगा आप समझते नहीं हो। रिटर्न इनवर्ड बुक क्रिस कौन सा नाम दिए? रिटर्न इनवर्ड। बता इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? जो गुड्स मैंने विद्यार्थी सेल किया क्रिस वो सामान तब इस बुक में। अब देखो इसके ऊपर बस तुम लोग का बुक्स में कैश बुक एक चैप्टर दिया है जिसमें 50। हाँ आ रहा हूं। तो क्रिस एक बार बोलिए क्रिस, तो कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल का वॉल्यूम यहाँ क्या होगा? कम हो रहा है। जर्नल बांट रहे हैं। सब डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं इसको। परचेज बुक में अलग बनाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा ये जो 4 बुक है यहाँ से देख मैं बॉक्स में घेर दे रहा हूँ, इस जगह से लेकर अपना क्या होगा इस जगह तक, ये क्या है बोल? तो इसमें एक खासियत है क्रिस, क्या खासियत है कि एनी गुड्स वर्ड आना चाहिए मुंह में। एनी गुड्स विच इज परचेज इन क्रेडिट, क्या विच इज शुड बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, नॉट इन कैश बुक। फिर एनी गुड्स विच इज सोल्ड इन क्रेडिट, मैंने किसमें सेल किया है तो इस कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे। एक अलग पर्सन या वही पर्सन सारा बुक्स को मेंटेन करेगा, बट अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से। ये समझ गया? ये इससे ऐसा रिलेशन रख रहा है। ये है परचेज रिटर्न बुक। एनी गुड्स विच इज परचेज प्रीवियसली इन क्रेडिट नाउ रिटर्न बाय मी, अब मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं, इस कॉपी में रिकॉर्ड होगा। और ये इस कॉपी में, मालूम है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आपको या तो ये वाला बुक बनाने देगा या ये, मतलब ये 4 मान लो अगर मैं बुक बनाना सीखूंगा तो एक क्वेश्चन यहां से आने का चांस, और ये तो आता ही है क्रिस कौन सा? कैश बुक तो आएगा सर। इसके बाद अब इसके बाद सुनना, ये मैं चार्ट यहाँ पे कृपया कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये लंबा चैप्टर है इसमें। सुनिए अभी सर, उसके बाद भी अभी सब डिवीजन ऑफ जर्नल। हाँ सुनिए अब डागा सुनना कि हमारे मन में ये बचपन से भरा जाता है कि बाजार में हम जो भी क्रिस काम करते हैं सब एक्सचेंज क्या है? कैश से होता है। मैंने आपको पेन चाहिए, यू नीड कैश। डॉक्टर के जाओगे आपको कैश लेना होगा, स्कूल का फीस कैश, ना ये गलत है। तो क्रिस बिजनेसमैन सारा काम कैश में नहीं करता है। सर पहले नहीं पढ़ा है, क्या बोल रहे हो आप? क्रेडिट ना, क्रेडिट भी नहीं बोला हूं। क्रेडिट में तो होता ही है काम, हर किस में होता है? कैश में। एक तरीका और है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको मेरे को सुनेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो क्रिस तुम लोग को जानकर हैरानगी होगी कि हम चाहे तो परचेज और सेल जो करते हैं ना, करोड़ों का गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसके लिए हमें नकदी रुपए क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। कैश 100 का 500 का 1000 का नोट नहीं चाहिए। आप बिल के थ्रू भी परचेज सेल कर लोगे। मैंने सामने वाला खुशी खुशी आपसे क्या करेगा? एक कागज में लिखा हुआ बिल ले लेगा, आपको सामान दे देगा। तो सर ये सिस्टम तो हमने सुना नहीं है, डेट इज निगोशिएबल। अरे नाम बोले तो इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एकदम ध्यान से 1881 में बना था, मतलब सर अंग्रेजों के जमाने में, इंडिया में आज भी चलता है। ये तो क्लियर कर लिया, ये कानून है। तो क्रिस कोई मान ले क्रिस तुम मेरे पास आया, अब मैं एक बताऊंगा ये होता क्या है। निगोशिएबल मतलब जो मैं इजीली सर अब निगोशिएट कर लेते हैं लेन देन के बदले। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बॉयज 3 है और उसका भी डे बुक बनेगा। देखिए एक होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, एक आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके ऊपर तो आईसी 100 क्वेश्चन दिया है, आगे जाके पढ़ाऊंगा ये चैप्टर सर। और प्रोमिजरी नोट, प्रोमिजरी नोट का, और क्रिस क्या लिखे? चेक। दीज आर द 3 आइटम्स दैट आर ट्रीटेड एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से देख, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, क्रिस क्या आएगा? कोई पूछेगा ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने हैं? 3 है, एक्ट बोला 3 होगा। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक प्रोमिजरी नोट और एक क्या? अच्छा बता क्रिस, अगर हम चेक से कोई काम करते हैं तो तुम मुझे फीस चेक से दे दिया, बोला बबलू भी आप चेक से ले लो, मैंने आपके बैंक में पैसा डाल दिया, तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक। मुन्ना समझना, वो मुझे फीस चेक से दिया है तो मेरे पास फीस आ गई, किस में? नगद में आई ना, लेकिन आया तो चेक है, वो तो चेक से दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट में डाला है, फिर भी इसमें रिकॉर्ड होगा। यानी कैश का मतलब खाली वो कॉइन और रुपीज नहीं होता है, चेक से लेन देन होता है, ड्राफ्ट से होता है, वो इसमें आएगा। लेकिन क्रिस मान ले तुम मुझे फीस बिल्स ऑफ एक्सचेंज से दे दिया तो सर पल्ले नहीं पड़ रहा है। डागा ये क्या होता है? तो डागा एक कहानी बनाओ। डागा मैं क्रिस को बोला भाई मेरे को फीस दो, अपना पढ़ रहे हो, बोला बबलू भी अभी थोड़ा सा कोरोना पीरियड है, प्रॉब्लम है, पैसों की किल्लत है, दे तो दूंगा, भरोसा रखो, लेकिन थोड़ा वक्त दो। तो मैं बोला भैया क्रिस, वक्त के हिसाब से बिजनेस नहीं होता है, तुमको पैसा तो हर हाल में देना होगा, तो एक काम कर, मुझे तुम एक आश्वासन दे दे। क्या? कि मुझे फीस पक्की तेरे से क्या होगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बोला आश्वासन समझ में आ रहा है ना?
मेरी नज़र में, ये मैं बुक्स के हिसाब से अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा, बुक्स में तो बहुत कुछ लिखता है। तो आश्वासन क्या लूंगा, मैं बोला क्रिस एक काम कर, मैं एक कागज लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा, मैं इसको ऑर्डर दूंगा, किसको, बिल साहब ऑर्डर दूंगा, देख भैया क्रिस ये मेरा ऑर्डर है तेरे को कि मैं आपको 4600 की सर्विस दे रहा हूं। सर्विस इज फिक्स, कितने का अमाउंट फिक्स होगा एकदम, कितना एब्सोल्यूट 4600, और तुमको मैं 4600 का सर्विस दे रहा हूं, कृपया तुम मुझे इस सर्विस का पेमेंट बता कब देगा। बोला सर बेसिक नहीं, 3 महीने का समय दो। तो मैंने लिखा विद क्या, एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स वो मुझे इसका पैसा देगा। तो क्रिस मैं तेरे को क्या किया, एक ऑर्डर दिया, किसके ऊपर लिखा, इस कागज में लिख दिया कि मैंने क्रिस को 4600 का गुड्स या वैल्यूएबल सर्विस दिया और वो उसके बदले मुझे 3 महीने के एंड में क्या करेगा, पैसा देगा। क्रिस बोला ऐसा 100 कागज लाओ सर, मैं सब पे साइन करता हूँ, पैसा नहीं दूंगा क्या कर लोगे, कौन नगर में थोड़ी पहुंच जाए, कुछ होगा तो कागज में लिखा है छोड़िए, लेकिन मैं ये कागज मैं लिखूंगा, आई एम द पर्सन हु मेकिंग दिस बिल। और मैंने क्रिस को कौन नगर में गया, मैं खुद गया इसके घर, एक क्रिस एक काम कर, इसमें मेरा क्या कर, एक रेवेन्यू स्टैंप लगा है उसके ऊपर क्या कर दे, साइन कर दे। तो बोला हाँ सर ये तो मेरे साहब से बात हुई थी, आप मुझे पढ़ा भी रहे हो, सिग्नेचर कर दिया। तो ये बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और मैं पॉकेट में डालकर लेके आ गया। मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू कैश, यानी ये मुझे क्या दे दिया, फीस दे दिया। मतलब कहने का मतलब ऐसे हो, फीस दे। अब मैं तेरे को कल से फोन नहीं लगाऊंगा, एक क्रिस मेरा पेमेंट का है, बोला बबलू भैया कल ही तो पैसा दिए 4600, ये पैसा कहाँ है ना, ऐसे ही बोले ना, पेपर होने से वही तो सिखाए ना। ये भी एक तरह का क्या है, लेन देन का तरीका है। तो इंडिया में लेन देन आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी कर सकते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब 2 पर्सन में कुछ होगा, उसका पेमेंट आप ऐसे भी ले सकते हो। तो क्रिस आई एम द मेकर ऑफ बिल, मैंने बिल बनाया तेरे पे, तुम साइन किया, मैं लेकर आ गया। और ये एक तरह का क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर है और अमाउंट इसमें फिक्स होना चाहिए और प्रॉपर्ली स्टैंप लग के साइन हो गया। अब वो बिल मैं लाया तो मेरी वाइफ कहती है क्या लाया, अरे मैं क्रिस से 4600 रुपया लाया हूं, मजाक थोड़ी हो रहा है, इसको संभाल, अब वो कागज संभाल के रखूं। हाँ जैसे हम नोट को अपने घर में क्या करते हैं, अरे 10 50 100 का नोट अलमीरा कहीं तो रखते हो पर्स, उसमें इसको भी मैं संभाल के रखूंगा। ये भी एक तरह का मनी है और लेन देन हो गया। क्या ले लिया उससे, वो बिल। तो ऐसा अगर कोई आपको बिल मिलता है जहां पे आप ट्रांजैक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिजरी नोट के थ्रू करते हो, प्रोमिजरी नोट इसका अपोजिट है। क्रिस बोला बबलू भैया आप काय का लिखते हो, व्हाई यू आर राइटिंग, मैं कौन नगर से कल लिख के आऊंगा कि मैं सर को क्या कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं उनसे 4600 की सर्विस दे रहा हूं, मैं उनको क्या करूंगा 3 महीने बाद, तो मैं क्यों लिखूं। यानी मैं लिख के अगर साइन करवाता हूं तो वो बनता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तुम अगर खुद ही लिख कर दे देता है, नहीं समझा, प्रॉमिस करता है मैं दूंगा, तब होगा, और चेक इसमें आ गया, समझा। तो ये जो बिल आएंगे, तो सुनना बिल और चेक में थोड़ा फर्क है। चेक तो इजीली क्या होता है, आप उसको इनकैश कराओगे, अब इसका पैसा तो यही देगा, वो भी कब, तो बिल जितने भी मुझे मिलेंगे वो मैं एक अलग बुक्स में क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। ओ सर तब यानी बिल का जो भी ट्रांजैक्शन होता है अब वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा। डागा उसके लिए ना, उसका नाम क्या रखा है तेरे आईसी बुक्स में, तुम लोग को तो आईसी सीबीएसई का सिलेबस पढ़ा रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल बुक भी हमारे सिलेबस में कभी कभी देता है बनाने, गए आपके 4-8 नंबर। फिर डागा अब क्रिस के लिए क्या होगा, क्रिस जैसे हुआ, मेरा लड़का भी कहीं पढ़ रहा है, वो टीचर मुझे बोला है बबलू सर आप अब साइन करके दो, गार्जियन साइन करके देगा, अरे ठीक है लड़के का फीस मैं दूंगा, कहना तो मैं जो बिल के ऊपर साइन करके किसी को दिया हूं, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, तो ये तो मिलेगा और ये पैसा मुझे देना है। तो एक बुक और बनेगी बिल्स पेबल। इसका आप लोग अकाउंट्स को जो 11 का जो इजी सोचा है ना, वो पागल हो जाएगा, अकाउंट्स लंबा चलेगा, सब चैप्टर है एक एक करके। तो अब डागा बिल्स पेबल हुआ, डागा तब ये अब जर्नल में बचा क्या, अब उसकी नौकरी तो गई, बोलता है मैं क्या करूंगा, बॉस तो सारा काम मुझसे क्या कर रहा है, छीन ही लिया। देखा जाए तो मॉडर्न वर्ल्ड में सब मैं स्पेशलाइज्ड वे में कराऊंगा, स्पेशलाइज समझता है ना, सब अलग अलग पर्सन रख लिया हूं, अलग अलग बुक में अलग अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए। लेकिन मान ले अब आगे सब डिवीजन नहीं करेंगे हम, क्यों बोलते हो, अब बचा हुआ ट्रांजैक्शन वो भी उतना ज्यादा नहीं है, बहुत क्या है, कम बचा, सारा तो खत्म ही हो गया। जर्नल अब मालूम है 1000 पेज का था, 25 पेज में आ गया, सारा निकल गया, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजैक्शन तो कैश में होता है और गुड्स के ऊपर ट्रांजैक्शन होता है। सर बचा क्या, तो बचे हुए ट्रांजैक्शन उसी कॉपी में रह जाएगा, किसमें, उसको कहेंगे, अब नाम हो गया, उसका नाम हो गया जर्नल प्रॉपर कहते हैं, नॉट जर्नल, वर्ड यूज होगा। ओ सर तो इतने तरह की आपको पहला थ्योरी पढ़ा दिया, आपके क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज द नीड ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल की क्या जरूरत है, कहानी बना के लिखना, सर क्या जरूरत है, कितने तरह का डे बुक है देख लिया, ही तो कैश बुक, परचेज डे बुक, अब तुम लोग समझ ले सर। ओ सर बीच में क्या हुआ, एक आजकल डे बुक और डेवलप्ड हो गया, जो ये छात्र कह रहा था एमसी के भी का ना, कौन सा कि सर मेरे स्कूल में ए भी करवाया है, कौन सा
पेड, इसको सेपरेट मानेंगे। सुनना, ये सेपरेट है, इतना ध्यान से सुनो तो पहले। सर जनरल पर्पस में क्या रिकॉर्ड होगा? बचा हुआ जितना भी ट्रांजैक्शन है वो इसके भीतर रिकॉर्ड होगा। छोटा बना, जैसे हम लोग गर्ल्स डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मशीन पे, तो डिप्रिसिएशन कैश में होता है। अरे कोई कॉलिंग बिल बजाता है मेरा कि बबलू भैया फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हुआ है 20,000 रुपये दीजिए मुझे, बोल पढ़ाई दे दो। डिप्रिसिएशन क्या नहीं है, कैश में कहाँ हो तो रहा है, बट कैश में कहाँ होता है? तो डिप्रिसिएशन ना कैश में हुआ। डिप्रिसिएशन क्या कोई गुड्स है ना, डिप्रिसिएशन कोई बिल है ना, तो डिप्रिसिएशन होना क्या होगा? दादा इस कॉपी में क्या करेंगे, उसका जो जनरल नहीं बनाते थे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ओ सर वो वाला ट्रांजैक्शन केवल यहां रिकॉर्ड होगा। तो बचे हुए जितने भी ट्रांजैक्शन है जो इतनी किताबों में क्रिस क्या नहीं हो रहा, मैचिंग नहीं कर रहा है, उसको आप उस बुक्स में डाल देना। क्या नाम है? जनरल प्रॉपर ही सही मायने में जनरल बचा। अब जनरल का इतनी भागों में, लेकिन मालूम है जितना डे बुक क्रिस मैंने यहाँ पे क्या किया है, अरे लिखा है ये सब जर्नल ही है। बच्चा को ना ये आंख से जर्नल, अब देख डागा मैंने पूछा ये सब जर्नल है, बोलता है ना सर ये जर्नल नहीं है, ये पर ना गलत कह रहा है, ये सभी क्या है जर्नल का ही पार्ट है जो अलग अलग हो गया है। जैसे फैमिली सर टूट के अलग अलग हो जाते हैं भाई बहन, वही वाली है तो फैमिली बट टुकड़े में बढ़ गया है, फिर इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो डागा ये मॉडर्न वर्ल्ड इस तरह से अकाउंट बनाता है, वो वाला कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। मैंने एनी ट्रांजेक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल जो हम लोग पढ़े थे, समझ में आ रहा है अग्रवाल? अब वो अब जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा, हम जर्नल को क्या करेंगे डिवाइड, उसका नाम हो गया डे बुक या सब डिवीजन ऑफ जर्नल, कुछ कुछ लिखा सब्सिडरी बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अलग अलग नाम है। इतने तरह का मुझे इतना आपको सब एक एक चैप्टर है, इसके ऊपर 10-15 क्वेश्चन, इस पे 10-15, इस पे, ये तो अंत कर खत्म ही नहीं होगा, ये खत्म ही नहीं होगा, ये पढ़ाना है। तब सोचिए आपका सिलेबस कितना भास्ट है। अब इससे 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे, किसमें बोर्ड, ये अभी पूछा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें जाता है। अच्छा जनरल पेपर में बहुत सा डागा क्या है, पार्ट रिकॉर्ड होगा, बहुत सा छोटा छोटा ट्रांजैक्शन जो बहुत कम होता है कभी कदार, वो इसमें रिकॉर्ड होगा। जैसे घर में कोई होता है ना पुराना कचरा सामान, हम क्या किए, अरे कहीं ऊपर रख दिए, ऊपर 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 नहीं रख देते हैं सर, दुछत्ती तान पे रख दिए, छोड़े कचरा टाइप का ऊपर रख देते हैं, देखा जाएगा बाद में, वही कहानी हुई। तो याद रखिएगा इसको इतनी दूर को कहते हैं गर्ल्स, ये जो यहाँ तक का पार्ट था इसको नाम दिया गया स्पेशल जर्नल कहते हैं, इनको कहा जाता है स्पेशल जर्नल, बट दिस इज नॉट ए स्पेशल जर्नल। क्लियर हुआ? बोल तो क्या बोले, अगर कोई पूछेगा स्पेशल जर्नल क्या है, कौन सा नहीं है, हाँ ये बहुतों को डागा क्या नहीं है पता नहीं है। एक बार इसको थोड़ा एक कर दो, ऑफ मत कर, आ रहा हूँ, इतना दिमाग में बैठा चलेगा। गुड्स परचेज करोगे तो क्या होगा, कहानी तो एक ही है। अब मैं कंप्यूटर परचेज करूं या लैपटॉप परचेज करूं या मार्केट पे मेरा गुड्स हो सकता है, या मैं सर क्या बोले कोई म्यूजिकल सिस्टम खरीद के बेचता हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं हो, तो गुड्स है। आपको देखना है वेदर द पर्टिकुलर आइटम इज गुड्स और नॉट, समझ में आ रहा है भैया? गुड्स परचेज होगा तो डागा यार ना, हमें 4 बुक्स है गुड्स के। डागा एक बार नाम, नाम क्या क्या होगा? अरे गुड्स परचेज का पूछता है कि कौन कौन सा डे बुक है जिसमें आप गुड्स परचेज क्रेडिट वाला रिकॉर्ड करोगे। हाँ 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 हाँ, एकदम सिंपल वे में हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया, एकदम सही बोले हो तुम। अच्छा अभी इसका थ्योरी बनाएंगे क्या, व्हाट डू मीन बाय परचेज डे बुक, तो लिख देना परचेज डे बुक इज ए सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ये जर्नल का एक टुकड़ा है जो वहां से अलग होकर एक अलग जगह आ गया, नहीं समझा क्या? अरे भैया पहले किसमें रिकॉर्ड था, वहां से मैंने उसको अलग कर दिया, ये हो गया सब डिवीजन। तो ये परचेज डे बुक एक्चुअली इज ए पार्ट ऑफ जर्नल, इट इज ए सब डिवीजन ऑफ जर्नल। इन परचेज डे बुक वी ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, वर्ड लाना पड़ेगा, ये नहीं लिखो, तुम लोग लिखोगे क्रेडिट परचेज, गलत है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है डागा। तब सेल डे बुक क्या हो गया, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, इस बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। परचेज रिटर्न किए, ये वाला जो क्रेडिट में परचेज किए वो मैंने रिटर्न कर दिया, तब इसमें आएगा, तब इसमें आएगा। ओ सर क्रेडिट में परचेज करना होगा, उसको मैंने रिटर्न किया है, तो परचेज रिटर्न बुक, और क्रेडिट में सेल किए वो रिटर्न आ गया, इसमें रिकॉर्ड करेंगे। अब सुन डागा, लेकिन अब बताइए मशीनरी परचेज हुई है तब किस में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक, क्योंकि मशीन में अच्छा मशीनरी क्रेडिट में परचेज हुआ है तब ना, तब इसमें जाएगा, बिकॉज मशीनरी इज नॉट गुड्स। मशीनरी मेरे लिए क्या नहीं है, गुड्स का है, मैं इसका डीलर थोड़ी हूं, आई एम नॉट द डीलर ऑफ मशीनरी। बबलू सर एक कभी भी क्वेश्चन में अगर मशीन मेरे, अच्छा बिना मुंडा कह रही है सर, सोचिए मन में कि हमें कैसे मालूम चलेगा आप मशीनरी के डीलर हो, आप खरीदते हो और क्या करते हो? अरे भैया मैं खरीदूंगा बेचूंगा तो वर्ड में आएगा गुड्स, इसलिए उसको गुड्स, स्कूल वाला लिखेगा मशीन को भी गुड्स लिख देगा। तो याद रखिएगा मैं मशीन अगर सेल के लिए लाया हूं तब आपको यहां पे रिकॉर्ड करना है क्रेडिट में, बट मशीन मेरी एक एसेट्स है
तो ये इसमें नहीं आएगा। ये गुड्स का 4 बुक ऐसे बनाए थे ना, ये देखो यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 ओस है। तो मशीनरी परचेज इन क्रेडिट जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। ये रोज होगा ना, कभी कदार, बेसी तो होगा नहीं। तो इसके लिए सारा मैंने बोले ना, बचा खुचा जो ट्रांजैक्शन है जो इस इतनी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, यहां तक उसको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स व्हिच आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। ये 4 मार्क्स में दे देता है। सर जनरल प्रॉपर में क्या क्या रिकॉर्ड होगा बता विद्यार्थी। एक आंसर आ गया डागा, कौन सा? क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ओ सर एक आंसर देख, आंसर आप बनाए, मैं ये इसका मार्क्स मिलता है। ये क्रेडिट परचेज ऑफ क्या, एसेट्स परचेज हुआ है क्रेडिट में, तो वो यहां रिकॉर्ड होगा। सर एसेट्स कैश में परचेज हुआ है, यहां रिकॉर्ड होगा। और एसेट्स में बेचूंगा डागा, मेरे लिए वो गुड्स है, तब क्या होगा? तब परचेज है। इतना तो समझेगा। तो सर क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, एक बार श्रीवास्तव, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, मैंने एसेट्स किसमें सेल की? सर इसमें रिकॉर्ड होगा ना। क्या होना चाहिए? गुड्स। गुड्स मतलब मैं जिसमें डील करता हूं, जिसका मैं क्या बोलूं सर बिजनेस करता हूं, जिसका मैंने गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लिया कि सर मैं ये बेचूंगा, वो गुड्स है। तो ये गुड्स नहीं है आपके लिए, आपने तो एसेट्स बेची है, आइदर लैंड आइदर बिल्डिंग, कुछ भी, मशीन वगैरह वगैरह। चलिए सर कहानी समझ में आ रहा है। तो पूछ सकता है कि जनरल प्रॉपर के भीतर क्या क्या रिकॉर्ड होगा। अब इसके ऊपर एक मेरे मैट में 2 क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आप बनाओ सर और क्या रिकॉर्ड होगा इसके भीतर। सुनिए, इस अग्रवाल छात्र का कहना है कि सर अकाउंट्स में गलती बहुत हो। हाँ गलती मैं भी कर सकता हूँ। अकाउंट्स कोई कंप्लीट जानता है ये मुश्किल है, भास्ट अकाउंट्स है ना, बैंक का अकाउंट, रेलवे का अकाउंट्स, म्यूनिसिपलिटी का अकाउंट्स, कोचिंग का अकाउंट्स तो भास्ट है। तो मान लीजिए मैं कहीं गलती कर दिया तो सर डागा कोई ट्रांजैक्शन मैंने गलत किया है, यहाँ का ट्रांजैक्शन इसके भीतर रिकॉर्ड कर दिया, वो वाला यहाँ रिकॉर्ड हो गया, तो गलतियां तो चलती रहेगी। लेकिन गलती चलने से बोलने से थोड़ी होगा। गलती ईयर के एंड में बॉस का डांट मिलेगा, गवर्नमेंट सर आपके पीछे पड़ जाएगी, आप गलती कैसे कर सकते हो? तो गलती को मुझे सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए जो सुधार मैंने रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यार ना ये बहुत क्रिटिकल चैप्टर है और आईसी के हर स्कूल के पेपर में ये चैप्टर मार्च में आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ, ये इसमें रिकॉर्ड होगा। डागा समझा नहीं? अरे कोई ट्रांजैक्शन मैंने गलत डेबिट क्रेडिट किया है, गलत बुक्स में रिकॉर्ड किया है, गलत लेजर पोस्टिंग का कुछ भी कर दिया, उसको सुधारो। कहां सुधरेगा वो? उसका नाम है रेक्टिफिकेशन, मैंने सुधारना, ऑफ एरर्स मैंने गलतियां। हाँ तो स्टूडेंट उसको क्या कहेंगे हम? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो डागा एक बार बोलना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या हुआ, यहां ध्यान दे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या हुआ, समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा ये इसमें रिकॉर्ड होगा जनरल प्रॉपर में। अच्छा जहां तुम बता कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आज स्टार्ट किया हो ना, पुराना है, एसी दे दे तो तुम लोग किसी भी क्लास में एसी ऑफ नहीं करेगा, मैं 2 एसी, ये लोग नाराज हो जाता है, मतलब बंद कौन कर दिया? तो एसी के हम लोग पढ़ाएंगे कैसे इतना गर्मी में? स्टूडेंट एकदम बंद नहीं करेगा, ये सब एसी चलेगा। अब आप सोच लो स्टूडेंट, आपको क्या करना है? बिल मैं पेमेंट करता हूं, आप थोड़ी करोगे, तो टेंशन मत लो उसका, यहाँ रखो। स्टूडेंट सुनिए, पढ़ाई नहीं पाऊंगा, ये तो पसीना आने लग गया। अभी घर में पढ़ाते थे देखता नहीं था। चलिए स्टूडेंट हम लोग इसमें लगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। डागा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मैंने किसी भी बुक्स में क्या कर दी? मिस्टेक। अरे मिस्टेक हो ही सकता है, परचेज डेबू का आइटम तुम इस बुक्स में गलती से लिख दिया, यहाँ का आइटम यहाँ रिकॉर्ड हो गया, तो उसको करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन करेंगे तो कुछ करना तो पड़ेगा। तो करेक्शन के लिए जो एंट्री बनती है जनरल एंट्री, उसको क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंट्री, वो वहां रिकॉर्ड होगा जनरल प्रॉपर में। बहुत ज्यादा अगर तो गलती कोई इंसान करेगा नहीं, ऑब्वियसली है 4-5 गलती हो सकती है, कोई लाखों में तो करेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, तो उसके लिए अलग से बुक्स नहीं बनाना, वो जनरल प्रॉपर के भीतर ही क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। सर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इसको सिखाऊंगा जहां एडजस्टमेंट का मतलब होता है कुछ कुछ वर्क अकाउंटेंट ईयर के एंड में कर ही नहीं पाया, उसको मालूम ही नहीं है क्या करने गए, लो। और इधर दादा बॉस का फोन आया है कि हमारी फर्म का प्रॉफिट लॉस निकालो। मैं बॉस को बोला सर मुझे तो कुछ काम करना, कुछ ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करना ही नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा उन सबको? उनको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट में जो वर्क अभी भी होना बाकी है, आपको नॉलेज नहीं, आप वो काम अभी भी कर नहीं पाए, तो वो उसमें रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान ले डागा ईयर के एंड में वर्कर को मुझे सैलरी देना है और दिसंबर महीना ड्यू हो गया, बट मैंने वर्कर को सैलरी दी नहीं है, क्योंकि हम लोग का देने का नियम है जैन मंथ में। दिसंबर को कब देते हैं? तो दिसंबर महीना, तो दिसंबर क्या हो गया अपना, क्लोज हो गया। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, तब मुझे होश आया सर मैं तो वर्कर को सैलरी नहीं दिया हूं, काश दे देते तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता, तो अभी भी देना क्या है? तो देना बाकी, एक तरह का एडजस्टमेंट। अगर ये काम नहीं करोगे तो आपका अकाउंट गलत बनेगा, तो उसको डाका क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो ये इसमें रिकॉर्ड होगा। ये पूछेगा थ्योरी में, सर ओपनिंग
अब बताऊंगा। दागा ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, सुनिए, यही पूछ रहे थे। जहां मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो तुम जब यहां पे आई तो मैं क्या ये फर्नीचर बना रहा था या बन रहा था? क्यों? पहले से है। तो डागा मेरे बिजनेस में फर्नीचर है, थोड़ा बहुत मान ले मैंने ये कंप्यूटर खरीद के रखा है, मार्कर बोर्ड बनवा के रखा है, तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास है कि नहीं है? ऑलरेडी है। तो जब भी डागा या अपना शर्मा, बॉय शर्मा, अपना जब एक ईयर क्लोज होता है ना, बंद होता है, तो जब नए ईयर में जाएंगे वापस, डागा इस ईयर से किस ईयर में जा रहा हूं? नए ईयर में। मेरे पास जो जो था उनको क्या करना होगा? एक अलग, मान ले ये रजिस्टर मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने एक अकाउंट इस रजिस्टर में बनाया था, यहां देख तो डागा ये रजिस्टर मेरा क्या हो गया, इस ईयर का बन के पैक हो गया, मैंने रख दिया। अब बताइए कि नेक्स्ट ईयर जब मैं फिर से अकाउंट से स्टार्ट करूंगा, बिगिनिंग से फिर स्टार्ट होगा, तो आपको जितना भी बैलेंस है सब क्या करना होगा? लिखना पड़ेगा कि मेरे पास मशीन इतने की थी, बिल्डिंग इतने की थी, राम को इतना देना था, श्याम से इतना लेना था, वो एक जगह आपको रिकॉर्ड करना होगा। उसको डागा क्या कहते हैं? एंट्री माने जर्नल होता है। एंट्री मीन्स जर्नल, नॉट पोस्टिंग, तो उसको कहेंगे ओपनिंग एंट्री। माने वो सब बैलेंस मुझे क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओपनिंग एंट्री। अच्छा डागा कुछ चीजें अकाउंट्स में जिसका बर्थ होता है, बर्थ मैंने जब आप कोई अकाउंट बनाते हो तो वो बर्थ हुआ। जैसे डागा मैंने मशीन खरीदी, तो बोलिए पिक्चर में क्या आया? मशीन आया। या मैंने इसको वर्कर वेजेस दिया, वर्कर को वेज दिया तो वेजेज आया। तो वो अकाउंट ना फिर बंद भी हो जाता है, उसको क्या कर देंगे श्रीवास्तव? बंद करना पड़ता है, उसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। तो ये इतने चैप्टर मुझे साथ साथ डागा क्या करना है? पढ़ाना है आपको। सोचिए ये सेगमेंट इतना बड़ा है जिसको ये लोग खाली कैश बुक कह रहे हैं। मैं तो पहली बार सुना हूं भैया, कैश बुक तभी कंप्लीट है, ये पूरा ही तो डे बुक है। तो ये चैप्टर डागा हमें क्या करना होगा? पढ़ने। सब चैप्टर है, एक रेक्टिफिकेशन में करीब 100-200 क्वेश्चन है, एक टॉपिक 100 ये आता है एग्जाम में, ये सीए फाउंडेशन में। तो मैं कह रहा हूं कि डागा क्या आएगा मैं नहीं जानता हूं, स्कूल क्या आपको देने वाला है हर कोई टीचर नहीं बता सकता। तो सुनिए स्टाइल क्या होगा सर इतनी बड़ी चीज को। तो मैंने वही बोला, मेरा लेक्चर ध्यान से सुनेगा तो घर में ये चैप्टर जब फिर पढ़ोगे ना तुम खुद, तो डागा इतने चैप्टर का आपका पूरा 2 घंटा लगता है रिवीजन में। बोर्ड के पहले वाले दिन खाली 2 घंटा चाहिए, खाली ऊपर से देखूंगा सारा चीज क्या होगा? रिकॉल हो जाएगा। तो अगर उस समय पढ़ने बैठ गए तो आप रेक्टिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसमें 100 क्वेश्चन है। अब तुम सोच, तो एक बार मैं बताया, यह आता है पक्का, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक यहाँ से आता है। तो एक बार श्रीवास्तव हम लोग तब एक कहानी बनाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नीड ऑफ सब डिविजन ऑफ जर्नल। हम जर्नल को क्यों सब डिवाइड करेंगे, आप एक आंसर दीजिए। मेरे मैथ में सब लिखा हुआ है। अगर फिर क्वेश्चन आता है कि स्पेशल जर्नल क्या है? स्पेशल जर्नल यहां तक है, इतने आइटम, दे आर स्पेशल। क्वेश्चन आएगा व्हाई दिस टाइप ऑफ डे बुक इज ट्रीटेड एज स्पेशल जर्नल। तो प्लीज लिख देना, क्योंकि ये 7 जो मैंने नाम लिखा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें खास क्या होता है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो गुड्स इसमें रिकॉर्ड करो। ओ सर ये स्पेशल टाइप का है ना, इसमें खाली स्पेशल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। और डागा इसमें केवल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्पेशल ना, स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। मैंने कुछ पूछेगा, अरे समझा नहीं, क्रिस पूछेगा स्पेशल जर्नल कौन सा है, तो ये सब स्पेशल है। इसमें खाली कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। इसमें अगर कोई गुड्स बस वही होगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। तो इतनी दूर को क्या कहते हैं डागा? इस पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल जर्नल एंड क्या? जर्नल पेपर। जर्नल पेपर में बचा ए तो डागा बचा हुआ इतना आइटम लिखे, तो इसके बाद मैं डागा लिख दूंगा कुछ मिसलेनियस और भी हो सकता है। क्या? हाँ मिसलेनियस कुछ बच गया, रेजिडुअल, जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये हो गया इधर से। इसमें ये सेगमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? आरओई। और तो पक्का आएगा, फर्स्ट ईयर में भी आता है, सीए में भी देगा, फाउंडेशन सब जगह रहेगा। हो गया। अब मैं पढ़ा दूंगा ये वाला टॉपिक्स। तो पहले एक सर हम लोग डिवीजन, आज से गर्ल्स भूल जाना है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मैं पूछूंगा कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो अब आप लोग का जो एक आदत पड़ गया जर्नल बनाओ, अब धीरे धीरे जर्नल से आदत क्या करनी होगी? आपको अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करना है। इमीडिएट यहाँ जाना है ना, यहाँ ना, इस बुक्स में इस कॉपी ऐसे सोचना होगा इमीडिएट। सबका क्या नहीं होगा? जर्नल नहीं बनाना है। यानी जर्नल अब घूम फिर कर बहुत क्या हो गया? छोटा हो गया। और मैंने काम को बांट दिया। इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स। यही होता है, अकाउंट्स में स्पेशलाइजेशन होगी। बता डागा हमारा कैपेबिलिटी या क्या बोलते हैं उसको सर, डागा प्रोडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखना काम स्मूथ होगा। और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो पर्टिकुलर पर्सन क्या होगा डागा? रिस्पॉन्सिबल बनेगा। यानी इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मैंने इसको कैश बुक बनाने के लिए दिया है, आई एम द बॉस। अब अगर गलती है तो उसको जवाब देना होगा। तो सब अपने काम को थोड़ा सीरियस लेंगे, अदरवाइज सीरियस नहीं लेते हैं। जब काम एक साथ करते हैं तो क्या नहीं होता है?
सीरियस नहीं आएगा ना, जैसे समझा नहीं पाए, सीरियसनेस नहीं आएगी, क्योंकि आप बोलोगे सर मेरा इतना काम है मैं नहीं देख पाऊंगा भैया, गलती हो सकती है, क्या करूंगा, लेकिन अब यू आर रेस्पॉन्सिबल, साफ समझ में आएगा। कैशियर का मान ले पैसा बढ़ घट गया तो आप जिम्मेदार हो, आपको घर से पैसा देना पड़ेगा। मालूम है जो लोग बैंक में काम करते हैं, एक दिन में डागा कैशियर करोड़ रुपया लेता है, तो तुम पढ़ा होगा, इसीलिए उनको सैलरी भी लाख लाख रुपया, 50,000 रुपया मिनिमम सैलरी है बैंक के एम्प्लॉय की। क्यों? क्योंकि वो जो कैशियर है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, 1 रुपया भी इधर उधर शाम को नहीं तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल है। मान ले मैं आज 2 लाख रुपया जमा किया, ये 1 लाख रुपया निकाला, तो कैशियर तो दे रहा है, लिख रहा है, दे रहा है, लिख रहा है, उसको हिसाब क्या करना होगा। जब शाम को घर जाता है ना तो पूरा काउंटर के साथ वो कैश क्या होगा, मैच होता करता है वो लोग, बैक ऑफिस वर्क, फिर वो घर क्या करेगा, छोड़ेगा। तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इसीलिए वो नोटों को 2-2 बार गिनता है, कभी कभी है ना, 2 बार देखूंगा, कम बेसी तो नहीं हुआ, 2 बार लिखूंगा। तो बस समझ लेना कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। इससे अब काम और स्मूथ होगा, फास्ट होगा, डागा आप क्लियर कर लिए, और बचा हुआ ट्रांजेक्शन जो हल्का फुल्का ट्रांजेक्शन बच जाता है उसके लिए अलग अलग डे बुक नहीं बनाकर इतने तरह के ट्रांजेक्शन डागा क्या होगा, एक ही कॉपी में रिकॉर्ड होगा, दैट इज जर्नल पेपर। ये याद रखना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन जर्नल पेपर। ये नाम याद रहना चाहिए, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एडजस्टमेंट इन ओपनिंग क्लोजिंग और मिसलेनियस बोल के काम अपने क्या कर लिए, और छोटा मोटा बचा है वो हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें नहीं आएगा। और अगर इसमें रिकॉर्ड होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें होगा। अब क्वेश्चन आता है गर्ल्स, थ्योरी पढ़ाऊंगा बिना मुद्दा, कैश बुक है क्या? नंबर 1 सुनना, इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स मतलब इसमें क्या गुण है। 2 फिर हम पढ़ेंगे कितने तरह का कैश बुक में ना टाइप्स होता है, तो कैश बुक कितने टाइप्स का ये ध्यान रखना। एक ये पूछेगा, बता दे रहा हूं, और इजी लगेगा आपको, वेरी इजी। सर कैश बुक बनाने का प्रोसेस क्या है? बहुत एकदम लेजर की तरह बनेगा। डागा किसी तरह बनेगा, मैंने परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट नहीं बना रहे थे 2x2, तो उसी तरह से ये बनेगा। मैंने इसके लिए मुझे कुछ सिखाना नहीं है, खाली कंसेप्ट थ्योरी का भी सिखा दूंगा। अब पेटी कैश बुक अभी नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, बता रहा हूं, ये नहीं बोला था। पेटी कैश बुक क्या होता है गर्ल्स, जैन तुम बता, बड़ी कंपनियों में जो कैशियर होता है वो काफी पढ़ा लिखा होगा, उसको फाइनेंस का जबरदस्त क्या है, नॉलेज है, उसकी सैलरी भी उतनी है, लेकिन वो क्या करता, कंपनी वाला एक डागा मेन कैशियर को क्यों रखता है? मतलब रिलायंस के बारे में सोच, एनटीपीसी के बारे में सोच, बाटा इंडिया के बारे में सोच, वहां का क्रिस कैशियर क्या है, ऑर्डिनरी थोड़ी है, काफी क्या है, डिग्री लेके रखा है, उसकी सैलरी उतनी होगी। तो उस कैशियर को ना जो बड़ी कंपनियां होती है उसको फ्री कर देती है क्या, या बड़ा बोला भैया देख भैया सारा काम कैश का तुम मत कर, पोस्टेज का पैसा देना है, जेरोक्स का खर्चा लगेगा, ये छोटे मोटे खर्चे तो क्या होंगे, रोज लगता है, एवरीडे लगेगा, तुम उसी में उलझा रहेगा। तो तुम मेरा कैश का मैनेजमेंट, कैश का भी मैनेजमेंट होता है, कैश का भी मैनेजमेंट मतलब क्या, हम कैश को कैसे प्लानिंग करके अपना बढ़ा सकते हैं। तो डागा मैं कैशियर को छोटे मोटे काम में थोड़ी उलझाऊंगा कि पोस्टेज का खर्चा करो, ट्रैवलिंग का खर्चा दिया करो, चाय पानी का खर्चा भी तुम दिया कर, सब तो कैश में होगा। वो काम किसके ऊपर दे देंगे हम, एक अलग व्यक्ति पे, पेटी कैशियर। पेटी कैशियर माने उससे जूनियर लेवल पे, ये कम पढ़ा लिखा है भी तो चलेगा। तो ये हो गया हेड। तो हेड कैशियर अपना सारा वर्क का लोड क्या करता है, सारा नहीं, छोटे मोटे खर्चे जो डे टू डे लगते हैं, डे टू डे लगेगा, महीना में बहुत बार लगेगा, हेड कैशियर इसको दे, तुम ये सब काम तुम क्या कर, और कंपनी इसको परमिशन दी, हाँ इसको दे दीजिए। तो ये डागा इसके ऊपर क्या होगा, छोटे मोटे खर्चे यही करेगा सिर्फ, और इसके लिए एक अलग कागज क्या होगा, डे बुक बनाएगा, मैंने कॉपी बनेगी, और ये बड़ा काम ये करेगा, जैसे एसेट्स खरीदे, समझ में आ रहा है डागा, बड़े जो पेमेंट होते हैं, बड़ा जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो रिकॉर्ड करेगा, छोटे मोटे जो रेकरिंग खर्चे हैं, पेटी मैंने डे टू डे लगने वाला है, वो ये रिकॉर्ड करेगा। तो इसका डे बुक का, कैश बुक को भी हम क्या किए, एक अलग और हो जाएगा, इसको कहते हैं पेटी कैशियर। ये छोटे मोटे खर्चा रखेगा, समझ में आ रहा है, क्या बोले बोलता, एग्जाम्पल दे दे, मान ले मैं अपने घर में डाका 20,000 रुपया कैश लेकर गया, तो वाइफ बोलती है भैया ले जाती क्या, एक लिस्ट बना के रखिए, देखिए आटा वाला का इतना है, चीनी वाले का इतना है, दूध वाले का इतना है, मैं क्या किया 5,000 रुपया दे दिया। बोले तुम पेमेंट रख, रोज रोज मुझे डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि मेरा अपने काम में मैं 100% एफिशिएंसी नहीं है, काम में एफिशिएंसी मांगता है, 100% मुझे देना है अपने काम में। तो मैं बोला मैं इसमें उलझूंगा तो मेरा आधा घंटा ब्रेन वहां भी लग रहा है, तो वहां दिक्कत ही, उस घर में दिक्कत होगी। तो मैं बोला भाई तुम 5,000 रुपया रखो और क्या करो, आलू लगे, सब्जी लगे मंगा लो, फ्रूट्स लगे मंगा लो, और मुझे हिसाब दे देना। मैं अब उसका डे टू डे नहीं रखूंगा, और मैं खाली डागा वही पेमेंट देखूंगा जो थोड़े से क्या है, कभी बड़े होते हैं, कभी अकस्मात होते हैं, सडनली लगते हैं, उसमें ब्रेन लगाऊंगा। समझ में आ रहा है। तो कैशियर का काम लिमिटेशन में आ जाएगा, हेड कैशियर जूनियर कैशियर को अपॉइंट करेगा, और ये डे टू डे खर्चा ये करेगा। डे टू डे खर्चा का एग्जांपल सुन, हर कंपनी में, जयश्री में ही देख लेना, रोज जेरोक्स होता होगा, जयश्री का जेरोक्स का बिल आता होगा सर महीने का लाख रुपए का। अब सोच, अरे बड़ी कंपनी है वो, हमारी तरह थोड़ी है। तो इसका बता, अब जेरोक्स के लिए क्या कैशियर को रोज रोज हम पैसा मांगे ना, सर आज 200 दो, आज 500 दो, किसको दे दिए,
पेटी कैशियर वो संभाल लेगा, फिर वो मुझे रिपोर्टिंग कर देगा, सर आप जो पैसा दिए इतना लग गया और आप मुझे फिर से पैसा दे दो। तो इस तरह से सिस्टम चलाएंगे तो एक डे बुक और आ सकती है। कौन सी? पेटी का बुक बनाना, लेकिन कंपलसरी नहीं है। जितना डे बुक ज्यादा बनेगा आपका खर्चा भी उतना डागा क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना डे बुक एक एक्सपेंसिव सिस्टम है, बट इससे वर्क काफी क्या होगा, डागा स्मूथ होगा और फास्ट रेट से होगा। ये भी तो समझ गया, फास्ट होगा ना काम काफी। ये तुम लोग क्लियर कर लिए। ओ सर ये एक थ्योरी दिमाग में रखना। आपको पूछेगा गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में कहां कहां रिकॉर्ड होगा, ये थ्योरी पढ़ा दिए। डागा बिल से भी आजकल इंडिया में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। जैसे क्रिस अपना फीस मुझे अभी नहीं देकर मैंने उसके ऊपर एक बिल लिखा 4600 का। क्रिस बोला सर 3 महीने में आपको दूंगा, 3 महीने बाद वो साइन करवा के मैं अपने पास रख लूंगा और उसका पेमेंट तेरे को हर हाल में क्या करना होगा, मान ले नहीं देगा तो मैं तेरे पर अब लीगल एक्शन ले सकता हूं और बुरा फंसोगे आप इसमें। तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो इसका ना क्या हो गया, ये मजाक नहीं किया है, इसको पेमेंट अब सीरियसली क्या करना है, नहीं देगा तो मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूं। तो केस मेरा मजबूत हो गया। आप चीज समझ गया कि इससे भी आजकल लेन देन हो रहा है, इस तरह का भी मार्केट में। हम नहीं करते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति तो करता ही होगा, तभी तो पढ़ेंगे। और इतना मैं ये सिखाया। अब हमारा सब्जेक्ट मैटर आएगा सर मैं कैश बुक के क्वेश्चन बनाऊंगा कैसे। थ्योरी पढ़ा दी है। कैश बुक क्या है क्रिस? कैश बुक इज ए सब डिविजन ऑफ जर्नल। इन कैश बुक वी ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कितना ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन आर फाइंड प्लेस इन द कैश बुक। कैश बुक हैज 2 साइड, वन इज डेबिट और वन इज क्या, क्रेडिट। द पर्सन हु मेंटेन्स द कैश बुक इज ट्रीटेड एज कैशियर या हेड कैशियर या चीफ कैशियर कह देना। क्या कहना? हाँ। और कैश बुक में जब डागा कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा तो वो जो जर्नल बना रहा था कैश का, कैश टू सेल्स पर, वो कहानी क्या हो गया, भूल जा। वो जर्नल नहीं बनेगा, सीधा यहां रिकॉर्ड होगा। अच्छा ऐसे में क्वेश्चन आता है कि व्हाई कैश बुक इज नोन एज बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। देख अभी मैंने मुंडा बोला था कि जर्नल को हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ, अभी बोला हूं आपको अगर थ्योरी नहीं याद है, फर्स्ट एंट्री कहते हैं। पहले बार ट्रांजेक्शन क्या होता है, डागा हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक को भी बोला जाता है बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। क्यों बोलता? क्योंकि कोई भी क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन सबसे पहले क्या होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। यानी कैश बुक डागा किससे मैच खा रहा है, जो जर्नल की खूबी है, जर्नल की जो विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज है, वही तो कैश बुक का प्रॉपर्टी हुआ। आप लिख सकते हो कि एनी ट्रांजेक्शन फर्स्ट फाइंड प्लेस इन जर्नल, इन द सेम वे एनी ट्रांजेक्शन डागा क्या फाइंड प्लेस इन कैश बुक। दैट्स व्हाई कैश बुक इज नोन एज जर्नल। कैश बुक को मैं जर्नल कह सकता हूं। गर्ल्स यार है ना, कैश बुक को क्या कह सकते हैं, जर्नल। तो ध्यान रखिएगा कैश बुक को मैं जर्नल भी कह सकता हूं। उसका एक पॉइंट बता दिया, क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन हम डागा जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, आज जर्नल भूलकर कहां रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका ना उसकी और उसकी खूबी क्या है, विशेषताएं या प्रॉपर्टी तो एक ही है, एक ही तरह का लग रहा है। तो कैश बुक को मैं बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कह सकता हूं। कैश बुक को हम लोग सर ये जर्नल का ये क्या है, पार्ट है। अब आता है कैश बुक सर होता क्या है, तो थ्योरी बता दिए। एनी टाइप ऑफ कैश ट्रांजेक्शन विच हैपेंस इन कैश, वेदर कैश इज इनफ्लो और क्या हो रहा है, आउटफ्लो होगा, आ रहा है और कैश जा रहा है, तो इस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा इसमें रिकॉर्ड करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। जैसे वेजेज पेड इज मस्ट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिकॉज वेजेज ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, मेरा कैश क्या हो गया, चला गया। और स्कूल में देगा वेजेज टू बी पेड, जो देना है, तो डागा इसमें नहीं होगा, क्योंकि मैंने दिया कहां है सर, दोगे ना, अभी दिए नहीं हो, तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, जो देना बाकी है। इसका ना इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। कौन सा, सिर्फ कौन सा, कैश। कैश मतलब जो कैश और चेक से करते हो आप, वो इसमें रिकॉर्ड करूंगा। सर इतना बात अभी समझे। अब आगे देख, अब आगे क्वेश्चन आता है, हमारी गवर्नमेंट अब हमसे कहती है कि बबलू सर आप बोले बच्चों को कह रहे हो जर्नल मत बनाओ, तो जर्नल नहीं बनाएंगे तो डागा अब नरेशन भी क्या नहीं करना है उस ट्रांजेक्शन, अरे उस ट्रांजेक्शन का देंगे नहीं हम, अभी भी नहीं समझे क्या। तो क्रिस अपने आप क्या नहीं देंगे, नरेशन मतलब वो जो डिटेल नहीं दे रहे। जैसे क्रिस मुझे फीस दिया मालूम है, मैं नहीं बनाता हूँ कैश बुक, मैं ऐसे लिखा हूँ, वो जो दिया है ना, तो मैंने क्या किया, वो स्क्रीनशॉट से अपने एक बिल बना लिया कि मैंने क्रिस से फीस कैश में ले लिए, लिख दिए, तो वो नरेशन था। मैं किससे लिया हूं, क्रिस, तो तेरा नाम लिख दिया, डेट लिख दिया, तो बाद में मुझे मालूम चल जाएगा वो पेमेंट किसने दिया, हो गया। लेकिन जरा सुन, जब अब गवर्नमेंट कहता है सर कैश बुक में तो आप नरेशन देते थे, नरेशन मतलब एक डिटेल डिस्क्रिप्शन की ये घटना क्यों घटी थी, इसमें क्या दोगे, तो ध्यान रखना कैश बुक में भी इसीलिए डिटेल देना जरूरी है, क्योंकि आप तो वहां रिकॉर्ड नहीं किया, बाद में वो फीस कौन दिया मुझे मालूम ही नहीं, मैं खाली लिख के रख ले 4600, तो डागा काम नहीं बनेगा। तो लिख देना कि कैश बुक में भी डागा किसकी जरूरत है, नरेशन सपोर्ट होता है। इसीलिए प्रूफ हो गया, डागा क्या प्रूफ हुआ कि कैश बुक वास्तव में क्या है, एक जर्नल है। जैसे जर्नल में नरेशन देते हैं, इसमें भी डागा क्या करना है, ओ सर ऐसा कहानी है क्या, इसमें भी नरेशन देगा। हाँ, इसका ना कैश बुक ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन, इससे हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई। डागा कैश ट्रांजेक्शन पहली बार यहां रिकॉर्ड होगा, और कैश बुक मस्ट बी सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ क्या, नरेशन होना चाहिए।
ओ ऐसा कहानी है। अब आगे बढ़ता हूं सर, कैश बुक में खूबी अभी बताऊंगा, गलत सुनना। अब कैश बुक कितने तरह का होता है सर? ये जो कैश बुक बनाओगे तो कैश ट्रांजेक्शन कितने तरह के होंगे? तो बुक्स में लिखा है डागा कैश बुक बेसिकली क्या है, 3 टाइप्स का होगा। जो अभी ये छात्र पूछ रहा था मुझसे, एक होता है डागा क्या, सिंपल कैश बुक। बहुत जन इसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या कहेंगे? कॉलम 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 कैश बुक, सिंगल कॉलम, सिंपल वर्ड। अब मालूम नहीं ये सब बुक्स में लिखा रहता है। और डबल कॉलम कैश बुक और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये टाइप्स है, सुन ले व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो अब देखो इसमें गलती क्या है डागा, ये सिंपल कहूं ना इसको सिंगल कहूं? तो बहुत जन सिंगल कहते हैं, बहुत जन सिंपल कहते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। लेकिन सर आप तो बोले एक और होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक भी तो, लेकिन वो अलग सेगमेंट है डागा, वो ये कैश बुक का पार्ट है। वो क्या है? एक अलग ही कैश बुक और पेटी कैश बुक फॉर स्मॉल डे टू डे पेमेंट के लिए हम बनाते हैं। चलिए तो डागा ये कहानी हम समझ गए कि कैश बुक 3 तरह का। सर हमारे आईसी में कौन सा आएगा? कभी भी सिंगल कॉलम तो आएगा नहीं, भूल जा, लाइफ टाइम में नहीं आएगा। आएगा कौन सा? डबल या ट्रिपल। तो सर मैं बताऊं डागा ऐसा सब फर्जीवाड़ा है। अरे भैया आप कैश बुक मान लो एक ही होता है, आप कैसे भी बनाओ सब आपको आएगा। कोई बोलता है सर मेरे स्कूल में ट्रिपल कॉलम बना किया, अरे ट्रिपल और डबल एक ही तरह का होता है, समझा? कोई फर्क डागा क्या नहीं है। आपको फील बनाते समय तुमको लगेगा सब सेम है। अरे कुछ यही देखा पूछ देते बोलने ऐसा बोला सब एक ही है, तो बहाना की है टीचर लोग। अरे डबल ट्रिपल में क्या नहीं, अरे मैं नहीं जानता भैया, मैं इसके ऊपर बेसी नहीं बोलूंगा, छोड़ दे वो सिलेबस। डबल और ट्रिपल एक ही होता है, कोई फर्क नहीं है। जो मान ले वो स्टूडेंट बेवकूफ बनता है जो सर डबल और ट्रिपल में क्या, जीएसटी में क्या था, एक इनपुट एक आउटपुट डालना था, बोलता है सिलेबस से हटा दिए। मैं तो समझ नहीं पाया। मेरे को बोलेगा कैरेज का एंट्री बनाना है, फ्रेट वाला हटा रहे बबलू भैया इस बार, फ्रेट वाला एंट्री मत लिखवाएगा, वेजेस लिखवा दीजिएगा, सैलरी मत लिखवाइएगा, सैलरी आउट ऑफ सिलेबस। यहाँ जहाँ जरूरत होगा मैं बोल दूंगा, एकदम नई चीज आ जाएगी तब वो सिलेबस। ये एक ही तो है, डबल और ट्रिपल अभी कराऊंगा कुछ है। सभी क्वेश्चन ट्रिपल कॉलम में ही चलते हैं आज के बाजार में। डबल कॉलम आजकल हर व्यक्ति बता कैश में काम करता है ना, कैश और चेक दोनों होता है, दोनों ही होगा। आप मैं इससे फीस कैश में भी लूंगा और किस में लूंगा, तो मुझे डबल कॉलम बनाना है। और लेते समय कुछ कुछ स्टूडेंट को डागा हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी डिस्काउंट देना पड़ सकता है। वो बोल दिया बहुत गरीब है बबलू भैया, मैं कहां से दूं, गरीब हूं, कुछ तो कम करो। तो मैंने उसको क्या दे दिया, ओ डिस्काउंट आएगा तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गया। अब इसमें मैं क्या बोलूंगा, तो एक कैश बुक एक सिंगल कॉलम, मतलब आप खाली कैश में काम करोगे। तो लिख देना मॉडर्न वर्ल्ड में कैश में काम होता ही नहीं है, क्लियर कीजिएगा। सब काम किस में होता है, कैश प्लस चेक। चेक मतलब आप समझ रहे हो सर, वो सब क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट है, फिर डेबिट, आप उसको क्या बोलते हो सर, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, पेटीएम से पेमेंट कर दोगे सर, ई वॉलेट से पेमेंट कर दोगे, भाई तो हो तो गया, कहानी खत्म करना सर। कैश और चेक से होगा, जिससे मेरा बैंक में फर्क पड़ेगा, जिससे मेरे कैश में फर्क पड़ेगा, डबल कॉलम कैश बुक बनाऊंगा। और मैं पर्सन को डिस्काउंट भी देता हूं। तो डागा डिस्काउंट एक इसेंशियल फीचर है बिजनेस के लिए। बहुत बार क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। अरे देना पड़ेगा, आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। कुछ खास कस्टमर को तो डिस्काउंट दूंगा तो कॉलम क्या हो जाएगा, 3। तो ट्रिपल कॉलम का आपके इसमें क्या, सिंपल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम होगा ओनली कैश, ओनली कैश, या उसको सिंगल कॉलम कैश और बैंक, कैश और बैंक, और इसमें होता है कैश बैंक और डिस्काउंट। लेकिन ना ये गलत है, अब कैश के साथ बैंक, मेरा कैश और डिस्काउंट चलता है तभी तो वो डबल कॉलम होगा। तो कभी तो डबल कॉलम मतलब क्या, आपका 2 आइटम उसमें आ जा रहा है, कैश बैंक और डिस्काउंट। तो सिंगल कॉलम में सर एक कॉलम बनाना ओनली फॉर कैश, डबल कॉलम नॉर्मली कैश और बैंक, नॉर्मली। ओ सर इसमें तो आप अपने स्कूल वाले टीचर तब डिस्काउंट को खा डालूंगा, तो ये मालूम नहीं इसको क्यों किया है, जरूरत ही नहीं थी। चलिए ठीक है, इतना मैं नहीं समझूंगा, हो गया। सर कैश बुक क्या है, उसका टाइप्स पढ़े। सर कैश बुक का फीचर्स क्या है, अभी तो बता दिए। कैश बुक जर्नल भी है, लिखना कैश बुक इज एक्चुअल सेंस इज ए जर्नल। सर जर्नल कैसे, कोई दोस्त बोला प्रूफ कर, तो लिख देना कि जैसे हम कोई लेन देन पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो इसका जर्नल का थोड़ा थोड़ा क्या है, मैच कर रहा है सर, मैचिंग हो रहा है। दूसरा क्या बताया, कैश बुक प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बिकॉज इट इज सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ क्या, ओ सर ऐसा बात है क्या, इसमें नरेशन देंगे। इसका ना किसका कॉपी है, ये जर्नली है। लेकिन कैश बुक को ना यार ना गर्ल्स लेजर भी कहते हैं। लेजर जैसे नहीं होता था परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, दैट इज लेजर, ये लेजर भी माना गया है। डागा क्या इसको ले, अरे ये ट्विन रोल अदा करता है, जर्नल भी माना गया, क्या है ये लेजर भी होता है। अभी ये प्रूफ करूंगा लेजर कैसे। क्वेश्चन आता है हाउ सर स्टूडेंट कैन प्रूव कि कैश बुक एक्चुअली इन ए जर्नल, एक्चुअली इज ए जर्नल और लेजर। तो लिखना कैश बुक इज जर्नलाइज लेजर, जर्नल भी और क्या है, इसमें दोनों का गुण है, दोनों एक साथ पंच होगा। वो मैं सिखाऊंगा कैसे, छोड़ दे डागा मत लग उसमें। क्वेश्चन बनता है कि सर
कैश बुक में अब आता है कि सर कैश बुक बनाएंगे तो इसका आप पूछे थे गुण क्या होता है। गुण मतलब लिख देना, एक सिंगल कॉलम भी होता है, कभी क्या होता है डबल होता है, कभी क्या होगा। अच्छा, कैश अब हमारा रियल अकाउंट होता है। ये अब देख थोड़ा टेक्निकल पार्ट बता रहा हूं, थ्योरी पार्ट। नकदी रुपया तो रियल अकाउंट है, कैश मेरे कैश मैंने प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना, आप लिखिएगा कि सिंगल कॉलम कैश बुक जब डागा मैं बनाऊंगा, किसका, कैश कॉलम का, तो कैश कभी निगेटिव नहीं होता है। इसका ना लिख देना कि सर प्रॉपर्टी कभी माइनस में थोड़ी होती है। मैं थोड़ी कहूंगा कि मेरे जेब में -20 रुपया, पॉसिबल नहीं है, या तो जीरो होगा या प्लस होगा। तो इसका ना कैश सिंगल कॉलम कैश बुक में एक क्वेश्चन कितनी बार पूछता है कि बताइए सिंगल कॉलम कैश बुक का बैलेंस क्या होगा। बैलेंस में वो जो पैसा बचा ना वो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, तो डेबिट होगा। क्या नहीं हो सकता, क्रेडिट नहीं होगा। कैश मैंने मान ले मेरे जेब में 100 रुपये है प्रॉपर्टी, मैं 80 रुपये एक्सपेंड कर सकता हूं तो बचेगा 20।